गया शहर के गेवाल बीघा स्थित डीएम रेजिडेंस मोहन नगर पुलिस लाइन क्षेत्र में बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मान शिशु हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर सूबे के मंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार, अत्रि विधायक रोमित कुमार, जदयू महानगर अध्यक्ष राजकुमार उर्फ राजू बरनवाल, प्रकाश मल्टी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जेपी सिंह, पूर्व काउंसलर अरशद परवेज उर्फ कमांडर सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अस्पताल का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि गया जैसे शहर में बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पताल की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया गया है। शहर के प्रसिद्ध पीडियाट्रिक विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश कुमार और डॉक्टर राजलक्ष्मी द्वारा स्थापित इस अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। खास बात यह है कि यहाँ नवजात शिशुओं के लिए NICU जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे गंभीर स्थिति वाले बच्चों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा। मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि ये अस्पताल सेवा भावना के साथ शुरू किया गया एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि डॉक्टरों की ये टीम आने वाले समय में बच्चों की बेहतर इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से गया में स्वास्थ्य सेवा दे रही हैं और अब इस नए अस्पताल के माध्यम से बच्चों को और बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल के बाद गया के लोगों को बच्चों के इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और उम्मीद जताई कि मान शिशु हॉस्पिटल क्षेत्र के बच्चों के लिए एक भरोसेमंद स्वास्थ्य केंद्र साबित होगा। में लगातार स्वास्थ्य सेवा में भी अग्रतर भी बढ़ोतरी हो रही है, क्या मैसेज आपके लिए? स्वास्थ्य सेवा लगातार बढ़ोतरी हो रही है, गया में भी काफी तरक्की हो रही है। तो देखिए, अब हमारा समाज प्रगतिशील हो गया है और समाज में अच्छे अच्छे लोग आए हैं। जिस तरह से डॉक्टर उमेश जी हैं, जिन्होंने एक प्रयास किया है और गया में पहले भी जैसे कोई DM नहीं थे यहाँ कार्डियो के, एक से एक हॉस्पिटल। हम लोग जब याद है कि जब हम लोग बच्चे थे तो अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती थी तो गया मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं कुछ नहीं था। लेकिन एक अच्छी बात है कि गया में इस तरह के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, ये लोगों की सेवा के लिए है और सेवा भाव से ही खुला है। तो मेरी शुभकामना है, ये इनके जो संस्थापक हैं एक अच्छे चिकित्सक हैं, समाज सेवी हैं, उनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं, तो हम समझते हैं उनके पास टीम भी अच्छा होगा। जब अच्छा व्यक्ति होता है तो अच्छे लोगों का चुनाव करता है, तो एक अच्छी टीम के साथ यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। मेरी शुभकामना है कि आने वाला दिन में जो भी हमारी समस्या स्वास्थ्य के लेकर हो, यहाँ पर उनको निदान मिलेगा। यही मेरी शुभकामना है और बधाई है। हॉस्पिटल का शुरुआत इस उद्देश्य से किया गया है कि हम बच्चों का उचित और सही समय पे इलाज कर सके और उनके कीमती जान को समय रहते बचा सके। हॉस्पिटल का उद्देश्य और यह भी है कि किसी भी तरह का, किसी भी तबके का बच्चा हो, यह हमारा हॉस्पिटल आज नया नहीं है, 10 वर्षों से गया में चल रहा है और 10 वर्षों से चले आ रहने से ही एक पब्लिक में यह है कि हाँ अच्छा है और इसको थोड़ा जो सुविधा वहाँ कमी रह गई थी, वेंटिलेटर है, वार्मर है, बहुत अगर प्रीमेच्योर है जिन्हें सांस लेने की तकलीफ है उनके लिए वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। साथ में इन हाउस नर्सिंग केयर जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है किसी भी हॉस्पिटल का, खास करके न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का नर्सिंग केयर पर विशेष करके मेरा ध्यान रहता है और इसी उद्देश्य से हमने अपना रेजिडेंस भी इस हॉस्पिटल के ऊपर ही रखा है ताकि समय हम अपने नर्सिंग स्टाफ को गाइड कर सके और मैं खुद भी उस बच्चों को देख सकूं। बहुत सारी उपचार मिलना बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, इसमें हमारे साथ जांच की इंडोर व्यवस्था है, लैब की इंडोर व्यवस्था है, साथ में अलग अलग रूम अवेलेबल है जहाँ सिंगल रूम भी है, कुछ स्पेशल सिक बच्चे हैं उनके लिए PICU की सुविधा है। इस तरह से हमारे पास बच्चे के उपचार से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें हमने प्रयास किया।